चलिए आइए नेक्स्ट। oogenesis समझ में आया ना, और इस फिगर को भी समझ लीजिए। इसके बाद आपको ये जो नोट्स था वो नोट्स पढ़िएगा, समझ में सब कुछ आएगा। ठीक, अब आइए हम लोग जो बात करेंगे डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स। इस फिगर को देख रहे हैं तो ये क्या है, सेक्शंस ऑफ ओवरी, ओवरी का एक सेक्शन हम लोग ले लिए, ठीक है। इस फिगर को देखिए तो ये क्या लग रहा है, इस सेक्शन ऑफ ओवरी है। अगर इस पार्ट को, इस फिगर को हम लोग देखें, सबसे पहले आ जाइए इधर, ठीक है। अब इसमें ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगा, ये जो लेयर देख रहे हैं सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट कवरिंग दिख रहा है, इस आउटर मोस्ट कवरिंग का ये हम लोग ओवरी ले लिए हैं, ठीक। ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इस आउटर मोस्ट कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ओवरी, ओवरी का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगा, बताइए कोई कौन सा होगा, ये क्या कहलाता है, आउटर मोस्ट कवरिंग, दैट इज द जर्माइनल एपिथेलियम। नहीं पढ़े हैं कोई, याद आ रहा है कुछ। और जर्माइनल एपिथेलियम जो होगा, ये जो जर्माइनल एपिथेलियम है, जर्माइनल एपिथेलियम ये बना हुआ किससे होगा, मेडअप ऑफ सिंपल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक। ये किससे बना हुआ होगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। उससे पहले कुछ कुछ पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। ओवरी को अगर देखिएगा, ओवरी का एक सेक्शन कट कर लीजिए और इसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं अंडर माइक्रोस्कोप। इसको जूम करके अगर देखिएगा तो सबसे आउटर मोस्ट, इसके जस्ट अंदर, इस लाइन के जस्ट अंदर आपको एक और कवरिंग मिलेगा, और ये फाइब्रस टिश्यू का कवरिंग होगा। और ये फाइब्रस टिश्यू के कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, जस्ट इनर, जस्ट इनर टू दी ओवरी जर्माइनल एपिथेलियम। इसको क्या कहेंगे, ये लेयर क्या कहलाएगा आपका, कोई बताइए, ये लेयर क्या होगा, ट्यूनिका, नाम तो याद आ रहा होगा, एल्बुजिनिया, ठीक है। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, ये कौन बनाएगा, मेडअप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू। अब जो है, अब मैट्रिक्स पार्ट, ये पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स पार्ट है ओवरी का, ये डिवाइडेड होता है, ये जो आपका स्ट्रोमा पार्ट, सॉरी, ये जो स्ट्रोमा पार्ट होगा, स्ट्रोमा पार्ट, ठीक, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये जो स्ट्रोमा पार्ट है, स्ट्रोमा को एक हो जाएगा आपका बाहर वाला, आउटर, बाहर की तरफ पेरिफेरल जो होगा आउटर कॉर्टेक्स, इनर अंदर की तरफ जो होगा डेट इज द मेड्यूला। अब ये जो कॉर्टेक्स है, इस कॉर्टेक्स में आपको क्या क्या मिलेगा, अगर देखिएगा कॉर्टेक्स रीजन एंड द मेड्यूला रीजन, यहाँ पे बहुत सारा आपको ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स मिलेगा, बहुत सारा यहाँ पे लिम्फेटिक्स होगा, नर्व्स होंगे अलग अलग, ये सारा प्रेजेंट होगा इस ओवरी में, ठीक। तो मेनली जो मेडुला पोर्शन होता है, इसमें आपको क्या मिलेगा, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स, इसके अलावा आपको मिलेगा नर्व्स, इंटरस्टिशियल सेल मिलेगा,
इधर आपको मिलेगा मेन जो हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉलिकुलर सेल। ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग? फॉलिकुलर सेल। ठीक है, अब ये सेटअप है आपका ओवरी है। ओवरी का हम लोग क्या लिए? सेक्शन लिए। और इस सेक्शन को ऑब्जर्व कीजिएगा तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर पे आपको जर्माइनल एपिथेलियम मिलेगा बाहर की तरफ। इसके जस्ट इनर आपको मिलेगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या चीज से बना हुआ रहता है? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ रहता है। इस पूरे पार्ट को हम लोग स्ट्रोमा कहेंगे। स्ट्रोमा में दो पार्ट होगा, एक होगा कॉर्टेक्स और दूसरा होगा मेड्यूला। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, मींस फॉलिकुलर डेवलपमेंट कैसे होगा। अब इस फॉलिकुलर डेवलपमेंट को अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे पहले आपके पास क्या होगा? उगोनियम। उगोनियम था और इस उगोनियम से क्या मिला आपको? प्राइमरी oocyte। क्या मिला? प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocytes जो है, ये प्राइमरी oocytes, इस प्राइमरी oocyte को यहाँ पे जो स्ट्रोमल सेल्स होंगे, इस ओवरी का जो स्ट्रोमल सेल्स होंगे, ये स्ट्रोमल सेल्स, कुछ स्ट्रोमल सेल्स क्या होते हैं? फ्लैटेंड हो जाते हैं। फ्लैटेंड हो जाएंगे इस तरह से, ये फ्लैट हो जाएगा और फ्लैट होने के बाद इसके अराउंड एक कवरिंग बनाएगा। ठीक है, ये कवरिंग बनाएगा और इस स्ट्रक्चर को अब हम लोग कहेंगे प्राइमोडियल फॉलिकल। क्या कहेंगे इसको? प्राइमोडियल फॉलिकल। ये कहलाएगा प्राइमोडियल फॉलिकल्स। ये बर्थ के पहले ही क्या होता है कि यहां पे जो ओवरी है, ओवरी का इस फिगर को यहां पे देखिए, एक नंबर पे अगर हम लोग यहां पे जो डिस्कस कर रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये इधर प्राइमरी oocyte है। ये क्या है? प्राइमरी oocyte। और इसके चारों तरफ है कुछ फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो बन गया, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह दिए? प्राइमोडियल फॉलिकल। ये जो कहलाएगा इसका नाम है प्राइमोडियल फॉलिकल। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन आएगा कि ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल है, ठीक, इस प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर क्या मिलेगा? प्राइमरी oocyte। ये जो दिख रहा है इसके अंदर, ये आपका है प्राइमरी oocyte। अब प्राइमोडियल फॉलिकल डेवलप होगा, डेवलप होके ये दूसरा स्ट्रक्चर जो बनाएगा, इस दूसरे स्ट्रक्चर को यहां पे अगर देखें, नेक्स्ट आफ्टर बर्थ प्यूबर्टी एंड आफ्टर प्यूबर्टी अटेन होगा। प्यूबर्टी के बाद क्या आएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे आपके पास क्या है? प्राइमोडियल फॉलिकल। हम लोग बात कर रहे हैं कैसे ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, कैसे एक मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। oogenesis से क्या हो गया? आपका प्राइमरी oocyte बना हुआ था। प्राइमरी oocyte के अराउंड क्या होगा? कुछ फॉलिकुलर सेल्स, सम फॉलिकुलर सेल्स या कहिए स्ट्रोमल सेल्स बिकम्स फ्लैटेंड एंड सराउंड द प्राइमरी oocyte। यहां पे आप कहें सम स्ट्रोमल सेल, स्ट्रोमल सेल्स क्या होगा? ये स्ट्रोमल सेल्स बिकम्स फ्लैटेंड एंड सराउंड्स, किसको सराउंड कर रहा है? सराउंड दी प्राइमरी oocyte। और इसके वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे प्राइमोडियल फॉलिकल।
क्लियर है? अब क्या होगा कि ये प्राइमोडियल फॉलिकल जो है, ये प्राइमोडियल फॉलिकल इस यहां पे देखिए, ये प्राइमोडियल फॉलिकल जो है अब ये यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी फॉलिकल। अब इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या क्या होगा? ये जो स्ट्रक्चर यहां पे देख रहे हैं, ये क्या है? प्राइमरी फॉलिकल। सबसे पहले प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल के बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट जो होगा इसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में क्या होगा कि ये जो है आपका जो फ्लैटेंड सेल्स यहां पे बना था, ये फ्लैटेंड सेल्स अब यहां पे ये प्राइमरी oocyte है। ये क्या है? प्राइमरी oocyte है। अब इस प्राइमरी oocyte के अराउंड ये फ्लैटेंड सेल्स अब यहां पे कह सकते हैं कॉलमनार सेल्स का फॉर्मेशन कर लेगा। और जब यहां पे कॉलमनार सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसको आप कह सकते हैं अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। इसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट होगा, यहां पे फिर से आपके पास अभी ये प्राइमरी oocyte ही है। इस प्राइमरी oocyte के अराउंड जो ये फॉलिकुलर सेल्स है, जो स्ट्रोमल सेल्स है, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा और डिवाइड करके यहां पे बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स होगा और इस स्ट्रक्चर को, ये जो लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स होगा, ये डिवाइड करके अपना नंबर इंक्रीज करेगा और ये जब नंबर इंक्रीज कर जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। क्या कहेंगे इसे? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ये स्ट्रक्चर कहलाएगा आपका मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और यहीं पे जस्ट अराउंड दी इसके चारों तरफ यहां पे एक कवरिंग होगा पेप्टिडोग्लाइकन का, जिसको हम लोग कहेंगे जोना पेल्लुसिडा। ठीक है, ये क्या हो गया? ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और इसके ये है जोना पेल्लुसिडा। ठीक है, और ये है प्राइमरी oocyte। ठीक है, क्या हो गया? प्राइमोडियल फॉलिकल्स बना। प्राइमोडियल फॉलिकल बनने के बाद ये कन्वर्ट होगा लेट प्राइमोडियल फॉलिकल कह सकते हैं। इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। और यहां पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर, इसको मिटाइए तो निकल रहे थे। प्राइमोडियल फॉलिकल पहले बना और प्राइमोडियल फॉलिकल के बाद आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी फॉलिकल। और हम लोग उसी का यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। प्राइमोडियल फॉलिकल बन गया। कैसे बना कि यहाँ पे जो स्ट्रोमल सेल्स था, जो भी स्ट्रोमल सेल्स था, ये स्ट्रोमल सेल्स पहले फ्लैटेंड हुआ। फ्लैटेंड होने के बाद इसको घेर लिया। किसको घेरा? प्राइमरी oocyte को। और ये जो स्ट्रक्चर बना इसको बोले प्राइमोडियल फॉलिकल। अब ये प्राइमोडियल फॉलिकल डेवलप करेगा। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दो टर्म यूज कर रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स में प्राइमरी फॉलिकल्स और प्राइमरी oocytes। oocyte तो प्राइमरी ही है स्टार्टिंग से, मींस जब आपका प्राइमोडियल फॉलिकल था
एट द टाइम ऑफ बर्थ या बिफोर बर्थ ये प्राइमोडियल फॉलिकल जो था ये डेवलप करके अब जब मैच्योरिटी के तरफ जा रहे हैं, प्यूबर्टी के तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये कन्वर्ट हो गया प्राइमरी फॉलिकल्स में। ठीक है, और प्राइमरी फॉलिकल्स कैसे बना कि ये जो सेल्स था पहले फ्लैटेंड से कॉलमनार सेल्स, और ये फॉलिकुलर सेल्स जो है फॉलिकुलर सेल्स, ये फॉलिकुलर सेल्स डिवाइड करेगा, डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और यहीं पे एक जोना पेल्यूसिडा एक लेयर का फॉर्मेशन होगा जस्ट आउटसाइड द प्राइमरी oocyte, और ये बना हुआ होगा पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल। तो यहाँ पे आपका प्राइमरी फॉलिकल बन गया। अब जो ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में जो सबसे इनरमोस्ट है, ये जो सबसे जो इनरमोस्ट है, थोड़ा जूम कीजिए, रहने दीजिए, ये जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है ये हो गया आपका प्राइमरी oocyte। ठीक, उसके बाहर प्राइमरी oocyte के बाहर जो लेयर है इसको हम लोग क्या कहेंगे, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, और सबसे बाहर जो लेयर है इस लेयर को अब हम लोग क्या कह देंगे, ये जो लेयर है ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ये जो पूरा आपका यहाँ पे ये जो कह सकते हैं हल्का लाइट ऑरेंज टाइप का जो दिख रहा है, ये पूरा क्या है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ये पोर्शन आपका मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और सबसे बाहर जो है इसको आप कहेंगे थीका इंटरना। अब क्या है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आइए, प्राइमरी फॉलिकल के बाद जो नेक्स्ट बनेगा, प्राइमरी का इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। अब जो ये लेयर है यहाँ पे आपके पास अभी भी क्या है, प्राइमरी oocyte, ये अभी भी प्राइमरी oocyte है। इसके बाहर प्राइमरी oocyte के बाहर यहाँ पे बनेगा क्या बना, ये जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा के अराउंड क्या होगा, बहुत सारा फॉलिकुलर सेल्स होंगे। और ये फॉलिकुलर सेल्स जो है, ये पूरा फॉलिकुलर सेल्स मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और इसके बाहर आपको मिलेगा थीका इंटरना, मीन्स जो भी स्ट्रोमल सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स इसके अराउंड रहता है लूज, ये कंडेंस्ड होकर एक लेयर बना रहा है। और इस लेयर को अब हम लोग क्या बोल दिए, इस लेयर को थीका इंटरना। और इसके जस्ट बाहर एक लेयर होगा और इस लेयर्स को हम लोग कहेंगे थीका एक्सटर्ना। ये हो गया थीका एक्सटर्ना, इसके अंदर थीका इंटरना। ठीक, और सबसे अंदर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, और ये जोना पेल्यूसिडा, और ये प्राइमरी oocyte। अभी भी प्राइमरी oocyte है, लेकिन अब जो ये स्ट्रक्चर बना, ठीक है, अब जो ये स्ट्रक्चर बना इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी oocytes। क्या कहेंगे इसको, सेकेंडरी oocytes, सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल, नॉट सेकेंडरी oocyte। ये जो फिगर है ये क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाइए, सेकेंडरी के बाद तीसरा एंड द लास्ट। और इस लास्ट को अब हम लोग, ये जो लास्ट स्ट्रक्चर बनेगा, इस लास्ट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, टर्शियरी या मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल या मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं यहाँ पे यही फिगर है सेम। ये इसके बाद जो फिगर बनेगा ये आपका होगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो ग्रेनुलोसा है, ग्रेनुलोसा सेल क्या हो जाएगा, ये एक थीन वाल बनेगा और यहाँ पे एक कैविटी का फॉर्मेशन होगा और इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं एंट्रम। बनाते ही हैं, सबसे पहले देखिए ये क्या है आपका प्राइमरी oocytes। अब ये प्राइमरी oocyte से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocytes में। अब ये सेकेंडरी oocytes जो बना, इसके बाहर
जोना पेल्यूसिडा अभी भी होगा, लेकिन क्या हो गया कि इसके अंदर अब एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन होगा और इस पूरे कैविटी को हम लोग बोलते हैं एंट्रम। यहां पे ये पूरा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अब आइए इसको समझिए पहले। ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल कहिए, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्शियरी फॉलिकल कहेंगे। अब इसमें क्या होगा, एपियरेंस, यहाँ पे आपको एक कैविटी नजर आएगा और इस कैविटी को, ये जो कैविटी दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ एंट्रम दिख रहा है यहाँ पे फिगर में, तो ऐसा ही ये कैविटी का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, एंट्रम। अब ये कैविटी बनने के वजह से जो ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का लेयर जो था, ये लेयर क्या हो गया, थीन वॉल हो गया, थीन वॉल्ड। ठीक है, और ये, हाँ रहने दीजिए इसको, ये जो है आपका ऊसाइट। अब जो यहाँ पे ऊसाइट होगा, इस ऊसाइट को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी ऊसाइट्स। ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ऊसाइट्स। और इस सेकेंडरी ऊसाइट्स के बाहर जो है, इसको हम लोग कहेंगे जोना पेल्यूसिडा। क्या है, जोना पेल्यूसिडा। और इस जोना पेल्यूसिडा के अराउंड, मीन्स इससे क्लोजली एसोसिएटेड जो ग्रेनुलोसा सेल्स होंगे, ये रेडिएटा, रे लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोरोना रेडियाटा। समझ में आया क्या है? इस फिगर को देखिए या इस फिगर को देखिए, दोनों बना के दिखा दिए। इस फिगर को अगर देख रहे हैं, इस फिगर को, तो इस फिगर में सबसे बाहर जो होगा आपका जो थीका एक्सटर्ना है वो रहेगा, जो आपको पर्पल कलर का दिख रहा है। उसके बाद थीका इंटरना, उसके बाद ये जो येलोइश कलर या क्या कहें लाइट ऑरेंज कलर जो दिख रहा है, ये पूरा क्या है, ग्रेनुलोसा लेयर है। ठीक है, ये कैविटी इसके अंदर बना, कैविटी जो होगा एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, और इस एंट्रम के अंदर होगा लीकर फॉलिकुली। ठीक है, अब ये जो एंट्रम है, एंट्रम बनने के वजह से जो सेकेंडरी ऊसाइट है, ये सेंटर से थोड़ा पेरिफेरी की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, और ये जो जोना पेल्यूसिडा है, यहाँ पे आपका सेकेंडरी ऊसाइट है, इसके चारों तरफ क्या होगा, जोना पेल्यूसिडा होगा। और इस जोना पेल्यूसिडा के अराउंड जो ग्रेनुलोसा सेल्स होगा, क्लोजली एसोसिएटेड ग्रेनुलोसा सेल विथ जोना पेल्यूसिडा इज नोन एज कोरोना रेडियाटा। इसको हम लोग कहेंगे कोरोना रेडियाटा। ठीक है, अब आइए इधर इस फिगर को अगर हम लोग समझने का कोशिश करें, इस फिगर में क्या है, सबसे पहला फिगर जो था वो क्या है, प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल जब प्यूबर्टी की तरफ, आफ्टर बर्थ प्यूबर्टी के तरफ जब मूव करेंगे, तब क्या होगा कि ये कन्वर्ट होगा प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल में क्या क्या होगा ये समझ में आ रहा है कि सेंटर पे आपको क्या मिलेगा, अभी प्राइमरी ऊसाइट ही है, इसके अराउंड एक कवरिंग होगा जिसको पेप्टिडोग्लाइकन का एक कवरिंग होगा, और इसको हम लोग कहेंगे जोना पेल्यूसिडा। और इसके अराउंड फॉलिकुलर सेल्स होंगे, मीन्स इस ओवरी के सेल्स होंगे, स्ट्रोमल सेल्स होंगे, ये बना लेगा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। तो प्राइमोडियल कन्वर्ट हो गया प्राइमरी फॉलिकल्स। अब प्राइमरी फॉलिकल से बन गया सेकेंडरी फॉलिकल्स। ये जो फिगर है ये सेकेंडरी फॉलिकल्स है। अब इस सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या हो रहा है कि यहाँ पे थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना दोनों क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा।
और इसके बाद जो फाइनल फिगर है इसको हम लोग कहेंगे मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल, या इसको हम लोग कहेंगे टर्शियरी फॉलिकल। ये क्या कहलाएगा? मैच्योर्ड फॉलिकल या टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल्स। और यहीं पे जब ये मैच्योर्ड हो जाएगा तो इसमें सेकेंडरी फॉलिकल मिलेगा। तो क्वेश्चन है प्राइमोडियल में कौन सा होगा? प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। आंसर प्राइमरी oocyte। प्राइमरी फॉलिकल में क्या होगा? प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में भी क्या मिलेगा आपको? प्राइमरी oocytes। ठीक है, लेकिन जब टर्शियरी फॉलिकल या कहिए मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल जब होगा तो इसमें आपको क्या मिलेगा? ये मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स में सेकेंडरी oocyte मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? अब जो ये स्ट्रक्चर है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स कुछ जो है, जो कि आपका कोरोना रेडिएटा से जो अरेंज्ड है, इसको हम लोग कहेंगे क्यूमुलस ऊफोरस। क्या कहते हैं? क्यूमुलस ऊफोरस। अब बताइए आप लोग कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है ये समझ में आया। हम लोग क्या लिए थे? ओवरी लिए हैं। ये जो फिगर देख रहे हैं ये फिगर क्या है? ओवरी का फिगर है। हम लोग बात किए कि बाहर की तरफ क्या होगा? जर्माइनल एपिथेलियम होगा। पूरा मिटा दीजिए। तो बाहर की तरफ क्या होगा? जर्माइन। ठीक है, सबसे पहला जो फिगर है इसको हम लोग क्या बोले? ये एक बार फिर से सुनिए। ये जो है ये प्राइमोडियल फॉलिकल है। क्या है? प्राइमोडियल फॉलिकल है। ये प्राइमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट होके यहाँ पे क्या बना आपका? प्राइमरी फॉलिकल। ठीक, अब ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होके ये क्या बना रहा है? सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होके क्या बना रहा है? ये टर्शियरी या मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। अब सुनाई दे रहा है? सुनाई? ठीक है, 5 मिनट और आप अपने नज़र को टिकाए रखिएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और मन के घोड़े को भी पकड़ के रखिए, भागने मत दीजिए अभी स्क्रीन पर से। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। प्राइमरी फॉलिकल डेवलप किया, प्राइमोडियल फॉलिकल, ये प्राइमोडियल है, ये प्राइमरी है। 1 डिग्री लगा दीजिए तो समझ में आएगा। प्राइमरी है, ये सेकेंडरी 2 डिग्री लगा दीजिए, और ये टर्शियरी पे 3 डिग्री लगा दीजिए तो समझ में आएगा।
प्राइमोडियल, प्राइमोडियल से प्राइमरी, प्राइमरी के अंदर जो oocyte होगा, हमेशा याद रखिएगा, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte, टर्शियरी जो होगा यहां पे सिर्फ आपको मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल में एक बड़ा सा फ्लूइड फिल्ड कैविटी मिलेगा और इस बड़ा सा फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम लोग कहेंगे एंट्रम, फॉलिकुलर लीकर बोलते हैं, लीकर फॉलिकुलाई यहां पे मिलेगा। अब यहाँ पे जोना पेल्यूसिडा तो है ही, शुरुआत से ही हम लोग बात कर रहे हैं कि oocyte के जस्ट बाहर एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। इसके अराउंड जो ये रेडियाटा है, कोरोना रेडियाटा होगा और ये इसको हम लोग क्यूमुलस ऊफोरस बोलेंगे। और ये जो मेम्ब्रेन फॉलिकुलर सेल्स का जो लेयर था ये थीन हो गया। क्यों थीन हुआ? यहाँ जो कैविटी बना, कैविटी बनने के वजह से। मीन्स अब इस फिगर में आइए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर को देखिए, 4 नंबर को देखिए। 4 नंबर आपका क्या है? मैच्योर्ड गैमेटोफाइट। ये क्या है? मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। अब ये मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और रप्चर होने के बाद यहाँ से जो रिलीज जो हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी oocyte। ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी oocytes। ये जो रिलीज हो रहा है इसको सेकेंडरी oocytes कहेंगे। इसके साथ जोना पेल्यूसिडा आएगा, कुछ कोरोना रेडियाटा आएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। समझ में आया? कुछ 50% भी आया समझ में? यस सर। आया समझ में? कैसे डेवलपमेंट होता है? प्राइमोडियल फॉलिकल यूट्राइन लाइफ में ही होगा, उसके बाद का जो प्यूबर्टी तक, मींस ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंटर किया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मींस ये जो इवेंट है ये 14th डे का है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे होगा, पढ़ा हुआ है आप लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14th डे को जो ओवुलेशन होगा, ये जो ओवुलेशन होगा मींस एग रिलीज होगा, ये किस स्टेज में होगा? सेकेंडरी oocyte में। ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होगा तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच के इन्फ्लुएंस में यहां फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा। और कैसे कैसे फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है? प्राइमोडियल था, उससे क्या बना? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, या इसको हम लोग क्या कहेंगे? मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। याद जो रखना है एमसीक्यू कि ये जो एंट्रम है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है, एंट्रम जो है, अगर एंट्रम बड़ा हो गया है, ग्रेनुलोसा लेयर थीन हो गया है, तो इट मार्क्स द मैच्योरेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। अगर क्वेश्चन में आए एमसीक्यू में कि आप कैसे पहचानिएगा कि ये मैच्योर्ड हो चुका है, ग्राफियन फॉलिकल क्या हो चुका है? मैच्योर्ड हो चुका है, तो आपको क्या बताना है कि अगर यहाँ पे एंट्रम का फॉर्मेशन हो चुका है, सेकेंडरी oocyte सेंटर से अवे चला गया है और ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी हो गया, तो ये क्या है? मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के समय भी तो एंट्रम होगा, बट एंट्रम छोटा होगा। अगर बड़ा सा एंट्रम बन रहा है तो वो क्या है? मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। इसके जस्ट बाद क्या होगा? ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन होने के बाद क्या होगा? सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देख रहे हैं एक तो बाहर निकल गया, लेकिन सारा फॉलिकुलर सेल्स, इसमें थोड़ा सा फिगर बड़ा कीजिएगा, ये देखिए एक बाहर आ गया है, एक बाहर चला गया। अब पीछे जो छोड़ दिया, पीछे क्या रह गया? अगर इस एंट्रम को देखें, यहां पे क्या है? एग रिलीज हुआ, एग रिलीज होने के बाद जो यहां पे लेयर रह गया, इस लेयर को क्या कहेंगे? ये ग्रेनुलोसा सेल है ना, फॉलिकुलर सेल्स है। ये फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं, अभी तक ये एवास्कुलर था, मींस इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं था। अब इसमें ब्लड सप्लाई होगा और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हीमोरेजियम कहेंगे। हीमोरेजियम क्या बनेगा? हीमोरेजियम मीन्स आफ्टर द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, जो लेफ्ट आउट, जो बचा हुआ फॉलिकुलर सेल्स है, ये एवास्कुलर होगा। इसमें ब्लड सप्लाई आएगा और इसमें एक पिगमेंट होगा ल्यूटीन, इसके वजह से ये येलो दिखेगा। पहले ये बनाएगा हीमोरेजियम, हीमोरेजियम कन्वर्ट होगा कॉर्पस लुटियम में, मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉर्पस लुटियम का है। अब चांस क्या है? कॉर्पस लुटियम के बाद क्या होगा कि अगर प्रेगनेंसी हुआ
तो ये कॉर्पस लुटियम स्टेबल हो जाएगा फॉर दी 9 मंथ तक। ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये स्टेबल हो जाएगा और ये सिक्रीट करेगा एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोप, एससीजी सिक्रीट करना शुरू करेगा। ठीक है। अब क्या है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो आपका एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कहिए 14th को ये एग रिलीज हुआ। 14th को क्या हुआ? एग रिलीज हुआ। इसके एग रिलीज होने के बाद आप आ जाइए 23rd या 24th डे को क्या होगा? अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो 23rd 24th डे के बाद ये जो कॉर्पस लुटियम है ये डीजनरेट करना शुरू कर जाएगा, और डीजनरेट करना शुरू होगा तो क्या हो जाएगा? ये क्या बनाएगा? स्ट्रक्चर। अब जो ये डीजनरेट होके यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। नेक्स्ट क्लास में इसको और फिर से डिस्कस करते हैं। ठीक है, 5-10 मिनट और लगेगा इसको डिस्कस करने में। और इस अभी तक तो समझ में आया होगा। अब अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए। यस सर। आया समझ में? आ गया समझ में? चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल